हेलो दोस्तों, कहानी की दुनिया में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो बहुत मार्वेलस कहानी है और ये भारत के एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में आप समझ सकते हो उसको, क्योंकि इस कहानी का जो मतलब है, जो बताने वाला हूं, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। भारत के सौहार्दपूर्ण बातों को ये बहुत इंडिकेशन करती है ये कहानी, जिसका नाम है दोस्तों फूल वालों की सैर। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, फूल वालों की सैर, जिसको शायद ये गुल फरोशा के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत की अगर बात करें तो ये कहानी की शुरुआत हुई है 1812 ईस्वी में। उस समय भारत में मुगल साम्राज्य थी और साथ में हमारे देश पर अंग्रेजों का भी हुकूमत हो चली थी। तो एक बार की बात है कि बहादुर शाह जफर का भाई, जिसका नाम था मिर्जा जहांगीर, तो बहादुर शाह जफर के दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट जिसका नाम था कैथे, उनके साथ कुछ उनके दोस्त लोग भी आए थे दरबार में। कुछ बातों पर बहस हुई। ऑलरेडी है कि जब एक हुकूमत दूसरे हुकूमत किसी भी बात पर डिस्कशन कर रहा हो तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो वैसा ही कुछ बहस हुई और इसी बहस में मिर्जा जहांगीर ने अपना पिस्तौल निकाला और रेजिडेंट कैथे का जो फ्रेंड था उस पर गोली लग गई और बाल बाल जो है वो रेजिडेंट कैथे बच गए कैसे न कैसे वहां से भागे। भागने के बाद बदला तो लेगा ही। तो अंग्रेज हुकूमत ने क्या किया, मिर्जा जहांगीर को दिल्ली से उठा करके इलाहाबाद के जेल में पटक दिया। जब ये बात उनके परिवार वालों को चली, खास करके उनकी मां को, जिनका नाम मुमताज था, जब उनको पता चली तो काफी व्याकुल हुई और उन्होंने उसी टाइम, क्योंकि उस टाइम में जो दिल्ली सल्तनत का बात करें तो बख्तियार काकी का जो दरगाह है उसको काफी पूजनीय माना जाता था। तो मुमताज ने बोली, अगर मेरा बेटा इलाहाबाद से सही सलामत दिल्ली पहुंच जाए तो मैं बख्तियार काकी के दरगाह पर फूल चढ़ाऊंगी, फूलों की डलिया चढ़ाऊंगी, फूलों का माला चढ़ाऊंगी, मन्नत मांगी। और साथ में जो हिंदू जुड़े हुए थे उन्होंने भी योग माया मंदिर पर फूलों की डलिया चढ़ेगी और वहां से फिर बख्तियार काकी की दरगाह पर वही माला को फिर अर्पित किया जाएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर के। तो ये कहानी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये कहानी एक्चुअली मुगल साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। और जब मिर्जा जफर सही सलामत दिल्ली आ गए तो ये बहुत धूमधाम से त्योहार मनाना शुरू हुआ। और ये कब आए तो उसका टाइम था सितंबर और अक्टूबर महीना। बरसात का मौसम समाप्त होता है तो इसकी शुरुआत हो जाती है। और जब मिर्जा जहांगीर दिल्ली आए तो योग माया मंदिर, जो हिंदुओं का मंदिर है, जो 700 मीटर दूर है मेहरौली से, वहां फूलों का गुलदस्ता में, यानी कह सकते हैं पंखा बना करके वो योग माया मंदिर पर चढ़ाया जाता है। और फिर वहां से ये लोग बख्तियार काकी के दरगाह पे आकर के फूलों की वही डलिया चढ़ा दी जाती है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये जो त्योहार के रूप में करे
तो ये 3 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। और दिल्ली में जितने भी सरकारी विद्यालय हाफ डे रहती है, एक हिसाब से ये लीव डे होता है, हाफ डे। तो ये कहानी का थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व अगर बात करें तो 1812 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई और 1942 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसको बंद कर दिया, जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। जब भारत की आजादी मिली तो जवाहरलाल नेहरू ने 1962 ईस्वी में उनको फिर हिंदू और मुस्लिम की एकता के रूप में स्वीकारा और इनको फिर शुरुआत करने की इजाजत दी। और पहला जो 1962 ईस्वी में फूलवालों की सैर निकली, उसमें खुद जवाहरलाल नेहरू जी पार्टिसिपेट किए थे। और उस दिन से हर साल किसी महीना सितंबर और अक्टूबर उसका डेट डिसाइड होता है और इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो और खास बात इसमें यह है कि इसमें ज्यादातर जो लोग पार्टिसिपेट होते हैं दोस्तों, वो दिल्ली के फूल विक्रेताओं द्वारा, जो दिल्ली में जितने भी फूल विक्रेताओं हैं, ये एक हिसाब से वार्षिक उत्सव के रूप में उसको मनाते हैं। तो आज ये फूल वालों की शहर की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये जो हिंदू और मुस्लिमों का त्योहार है वो मिलकर के मनाया जाता है और आपसी सहिष्णुता की भावना बनाए रखने के लिए, सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए, एक दूसरे के बीच में जो प्यार गठबंधन जो है ये दोनों धर्मों के बीच में, ये अगर यूं ही चलता रहे तो देश के लिए बहुत बेहतर रहेगा। ठीक है। और इसी कहानी के माध्यम से मुझे लगता है कि देश में आज अच्छा माहौल होगा। और फूलवालों के शहर का इतिहास जब पढ़ेंगे तो हमारे योग माया मंदिर के बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, योग कृष्ण की बहन थी, जो आपने सुना होगा कि नंद और यशोदा की ये पुत्री रही है। और कंस के कारण जब आकाशवाणी करती है तो यही योग माया होती है, जो कृष्ण की बहन मानी जाती है। तो इस कहानी के अंदर मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया आपको। मुझे लगता है कि आपको ये कहानी अच्छा लगा होगा। फूलवालों शहर की जितनी भी कंफ्यूजन थी वो मैंने दूर करने का प्रयास किया। और ऐसे ही पूरे देश में सौहार्दपूर्ण माहौल, आपसी सहिष्णुता की भावना, प्यार मोहब्बत अगर बने रहे तो हर देश तरक्की करती है, हर देश आगे बढ़ती है, हर देश जो है सुख संपत्ति और पावर में हमेशा आगे रहती है। तो थैंक यू दोस्त। ये कहानी कैसा लगा आपको? इसी कहानी को सुन करके कुछ कमेंट करें और फिर हम मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी की दुनिया में। शिव सर।